तो नमस्कार दोस्तों। आज हम इस चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन, जिसे मतलब ये न्यूटन्स के लॉ है, इसलिए इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। तो न्यूटन के 3 लॉ है, इसमें हम ये सब पढ़ेंगे और जो मेरे नोट्स है वो हम रेफ़र करेंगे। जैसे मैंने क्या किया है, 9th महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक से मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो ये जो लॉज ऑफ मोशन है, इसके जो भी सब टॉपिक्स है उसके बारे में जो थेरी वाला पार्ट है वो इसमें लिखूँगा। फिर एक्सरसाइज में उसके बेस्ड जो थेरी वाला पार्ट है, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसके जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में वो भी लिखे हुए हैं। और अगर किसी को जो स्कूल देते हैं नोट्स वो चाहिए तो मैंने यहाँ पे रेफ़र किए एक स्टूडेंट के। उसके बाद ऐसे ही आगे आगे बढ़ते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक्स आएंगे, जैसे एक्सेलरेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ मोशंस आ गए। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, गिव साइंटिफिक रीज़न उसके बेस्ड। फिर फर्स्ट लॉ पूरा एक्सरसाइज इसमें कवर होगा और सॉल्व एग्जांपल भी करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ, इसमें फिर से एक गिव रीज़न आ गया, थर्ड लॉ, फिर एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स भी कवर करेंगे, पूरी एक्सरसाइज कवर करेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं। और ये जो हमारा क्वेश्चन है, टेक 5 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड गिव एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा क्वेश्चन है, इसके बारे में भी रेफरेंस दे रखा है मैंने। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, उसके एक्सरसाइज, उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे और इस चैप्टर का एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। देखो, अब मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। अब ऐसा समझो कि ये एक रोड है, ठीक है, ये रोड है। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो एक लड़का है, स्कूल से घर जाना चाहता है, तो वो पहले ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है। तो यहाँ पे जो ए से बी वाला डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है, ठीक है, और बी से सी 3 किलोमीटर है, और ए से सी 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये बच्चा जो है ये गया ए से बी और फिर बी से सी। अब जो इसने पाथ ट्रैवल किया वो कितना होगा, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, जो कि इसने कितना ट्रैवल किया, 7 किलोमीटर। तो देखा जाए तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 7 किलोमीटर्स। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या, एंड फाइनल पॉइंट ये सी है, स्टार्टिंग पॉइंट ए, इसके बीच में सीधा एक लाइन खींच दो, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, जो कि 5 किलोमीटर है। मतलब इससे हम ये सीख रहे हैं कि देखो, डिस्टेंस इज एक्चुअली द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है, देखो ये 2 डॉट्स है, ये ब्लू वाला। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये अगर बच्चा ऐसा जाए तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बट इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ओनली स्ट्रेट लाइन सीधा, जिस स्टार्टिंग पॉइंट एस लिखता हूँ, फाइनल पॉइंट एफ, ये होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो ये उसके डेफिनेशंस हैं और ये एग्जांपल्स दे चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल। इसका मतलब ये जो साइन है, ये ऐसा वाला क्रोकोडाइल साइन, इसका मतलब होता है जिस साइड पे ये ओपन रहता है वो ज़्यादा रहता है। देखो डिस्टेंस हमने दोनों केस में देख लिया। देखो डिस्टेंस जो था यहाँ पे भी, ये 4 और 3 किलोमीटर्स में डिस्टेंस 7 किलोमीटर आया, बट डिस्प्लेसमेंट 5, मतलब हर बार डिस्टेंस ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। और एक चीज़ है इसमें, नीचे मैंने एक इज इक्वल्स टू का साइन लिखा है, मतलब ऐसा इज इक्वल्स टू का साइन मतलब क्या, कभी कभी ये सेम भी हो सकते हैं। ये सेम कब हो गए, जब हम ए से बी सीधा ट्रैवल कर लेंगे। अब इसमें किसी ने पूछा कि डिस्टेंस क्या था, तुम बता दोगे ए से बी डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, ए से बी डिस्प्लेसमेंट था। मतलब इस
केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, हर केस में नहीं होता सेम, बट इतना तो हमें पता चल चुका है कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो तो उसमें चांसेस है कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा, या फिर इक्वल भी हो सकता है। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल मैं बताता हूँ। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैंने बोला कि 10 किलोमीटर, मैंने बोला डिस्टेंस है मेरे गांव तक का 10 किलोमीटर, पर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या? देखो स्केलर में हमने क्या बता दिया, मैग्नीट्यूड, बट वेक्टर क्वांटिटी में हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसा लिखूँगा 10 किलोमीटर इन, एक डायरेक्शन लिखनी है तो मैं यहाँ पे ईस्ट लिख देता हूँ, मतलब 10 किलोमीटर इन ईस्ट। ये क्या हो गया, इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये जो जस्टिफाई कर रहा है इसमें देखो क्या क्या है, ये 10 किलोमीटर जो है ये हमें बता रहा है कि ये मैग्नीट्यूड है, और ईस्ट जो है ये हमें डायरेक्शन बता रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बट डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और मैंने कुछ लिखा है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी होता है, और एक चीज़ ये ज़ीरो भी होता है। अब ज़ीरो कब होता है? इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ मतलब क्या, यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन के नीचे ये जो ग्रीन सर्कल है, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, मैं ऐसा घूमा 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 और फिर से उस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या बोलूँगा, मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस सर्कल का सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2πr। बट अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैंने इधर से शुरू किया और मैं इधर ही आ गया, मतलब मैंने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे मैंने फिनिश कर दिया। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि इन अ कंप्लीट सर्कुलर पाथ, यहाँ पे कंप्लीट लिखना चाहिए मुझे, इन अ कंप्लीट सर्कुलर पाथ डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो फॉर कंप्लीट लिखा है मैंने, ठीक है। और एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ये देखो ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा क्या ड्राइंग कर रहा हूँ यार, हाँ ये मेरा घर है, ठीक है। तो इस घर से मैं मेरे घर से निकला, शॉप के पास गया, मैं मेरे मार्केट के पास, और मार्केट से मैं फिर से घूम के मेरे दोस्त के घर चला गया। यहाँ पे देखो मैंने एरो निकाला है, मैं यहाँ से शॉप में गया, फिर शॉप से मैं फिर से मेरे दोस्त के घर चला गया। तो इसमें मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लॉजिकली देखो मैं यहाँ से निकल रहा था तो यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक, मतलब 1 मीटर मान लो, ठीक है, 1 किलोमीटर मान लो, चलो 1 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में 1 लिख देता हूँ। और फिर इधर से मेरे को मेरे दोस्त के घर तक जाने के लिए कितना किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा, देखो 1 से 0 1 किलोमीटर, और 0 से -1 2 किलोमीटर, मतलब मैं और 2 किलोमीटर भगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 3। और अगर आप ऐसा सोचो कि मैं यहाँ से स्टार्ट किया 0 से और फाइनल पॉइंट मेरा -1 है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट तो सीधा, आपने जैसे सर बोला सीधा लाइन ड्रॉ करो और उसका डिस्टेंस बता दो। अब ये सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। ये कितना है? -1 है, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को -1 लिख दिया। अब एक्सरसाइज में आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट एंड फिनिशिंग पॉइंट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज। देखो बच्चों, अब आपको इतना समझ में आ ही चुका है कि अगर सीधा स्टार्ट और फिनिश लाइन तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं कुछ करता नहीं, सीधा पढ़ता हूँ। देखो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज डिफाइन एज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। मैंने बोला था डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज define as the shortest distance between the starting and the finishing point as expected। वो क्या है? shortest path है। the value of distance are always positive। सही बात है, डिस्टेंस हर
12 अगर आप ट्रैवल करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये भी देख लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, जैसे 10 मीटर, और वेक्टर क्वांटिटी मीन्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जैसे 10 मीटर इन ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो स्पीड का जो फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का, यहाँ पे मैंने लिखा है पिंक कलर का हाईलाइट करते हुए, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और वेलोसिटी का क्या है, एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये जो कैपिटल टी है ये टाइम है। ठीक है, टाइम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो हमें स्पीड और वेलोसिटी में इतना डिफरेंस लगता नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे फॉर्मूला में सिर्फ क्या है, नीचे दोनों टाइम है और ऊपर एक में टोटल डिस्टेंस है और एक में टोटल डिस्प्लेसमेंट है। बट फ़र्क है क्यों? क्योंकि हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीज़ है, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी भी अलग अलग चीज़ है। अब इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है बच्चों, और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों? टोटल डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे हम, मीटर, और नीचे टाइम है, टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड, इसलिए ये मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आ गया, मतलब वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे लिखा है मैंने मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, ऐसा हम बोलेंगे अगर हम वेलोसिटी को बता रहे। बट स्पीड क्या है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जैसे कि मैं बोल दूंगा कि 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये स्केलर वेक्टर वाला फंडा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ बहुत अच्छी ड्राइंग निकाली है। तो ये जो कार है ये टर्न कर रही है। ठीक है, ये जो है कार है ये ऐसे टर्न कर रही है, देखो यहाँ पे ये कार है तो ये ऐसा टर्न कर रही है। अब मैं कुछ तो जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ब्लैक इसमें बोल्ड इसमें लिखा है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक से सुनो। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट रीड करती है, चेंजिंग द स्पीड व्हाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम। ठीक है, ये सब किसके लिए लिखा है ये भी बता देता हूँ। किस में वेलोसिटी चेंज होगी, ये तीनों पॉइंट जो है, ये जो 3 पॉइंट्स है ये मैं लिखा है ना, भूल चुका था, 3 पॉइंट्स नीचे जो दिए ये किसके लिए बता रहे हैं कि वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है। ठीक है, तो देखो अगर हमने स्पीड चेंज की और डायरेक्शन सेम रखा तो वेलोसिटी चेंज होगी क्या? ऑफ कोर्स होगी। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है, मैं तुमको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। अगर स्पीड चेंज हो रही होगी, ठीक से सुनो, अगर स्पीड चेंज हो रही होगी तो वेलोसिटी 100% चेंज होगी। समझ रहे हो? दूसरा पॉइंट, चेंजिंग द डायरेक्शन व्हाइल कीपिंग द स्पीड सेम। अब देखो इस पॉइंट में बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो अगर मैंने स्पीड सेम रखी सर, पर मैं यू टर्न ले रहा हूँ सर, तो मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? ऑफ कोर्स हो रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्पीड तो ठीक है 30 किलोमीटर पर आवर है, पर तुम तो टर्न ले रहे हो, तुम्हारा डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, मतलब सेम है, पर तुम यू टर्न लेते वक्त हर टाइम डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तुम्हारा, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो और एक चीज़ लिखिए, चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो ये तो बहुत ही ईजी हो गया। देखो अगर तुमने स्पीड भी चेंज कर दी, तुमने डायरेक्शन भी चेंज कर दी, तो वेलोसिटी चेंज होनी ही है। देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, वेलोसिटी मैटर्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होनी ही है, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होनी ही है, और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो गया तो होना ही है चेंज वेलोसिटी को। और ये भी मैं समझा चुका हूँ कि देखो स्पीड अगर चेंज नहीं हो रही होगी फिर भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्पीड तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखती है,
डायरेक्शन तो नहीं देखती। अगर गाड़ी सेम स्पीड पे टर्न मार रही है तो क्या स्पीड चेंज हो रही है? नहीं, स्पीड तो सेम ही है बट वेलोसिटी तो चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और अगर समझो स्पीड चेंज हो रही है मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। इनफैक्ट मतलब स्पीड अगर चेंज हो रही है तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो वेलोसिटी भी तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी तो 100% चेंज होनी ही है। चलो स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये गिव रीजन है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म। देखो, यूनिफॉर्म वाली जो चीज़ है ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है। देखो, यूनिफॉर्म का मतलब है नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजिंग। अब यूनिफॉर्म मोशन एक नाम की चीज़ होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक नाम की चीज़ होती है। मतलब ये जो वर्ड है ना, ये जिसके साथ भी लगा दो उसका मीनिंग हो जाएगा नॉट चेंजिंग। सो वेलोसिटी एट द रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म। देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होने का मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी जीरो है। क्यों? वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट पे। अगर वो हिल ही नहीं रहा है तो ऑफ कोर्स उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि v डिपेंड्स ऑन d बाई टी। d डिस्प्लेसमेंट, t टाइम। अगर ऊपर का चीज़ जीरो हो गया तो नीचे का कुछ भी हो जाए जीरो का जीरो ही रहेगा। मतलब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, वो तो फिर यूनिफॉर्म ही रहेगा। अब यहाँ पे स्कूल लैंग्वेज में कैसे लिखा है एक बार देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज। सही बोला है इन्होंने। मतलब यही पॉइंट जस्टिफाई कर दिया जो मैं ऊपर जस्टिफाई कर रहा था कि वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन पे डिपेंड। मैंने ऐसा बोला था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, बट स्पीड मतलब ही तो मैग्नीट्यूड है। मतलब समझ रहे हो? स्पीड ही तो मैग्नीट्यूड है। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे वेलोसिटी डिपेंड करती है, और अगर ये नहीं चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या लिखा है इसने? द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ, ये तो सही है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इसके पास क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या? जीरो स्पीड है, इतना ही कहना चाहता है। ऑफ जीरो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जीरो ऑल द टाइम एंड डज नॉट इवन चेंज द डायरेक्शन। भाई वो अगर हिल ही नहीं रहा है तो डायरेक्शन काहे का चेंज करेगा? और अगर वो डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा, वो अगर स्पीड नहीं चेंज कर रहा, तो मैं तो कह सकता हूँ कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो मैं उसे बोल दूंगा कि वो तो यूनिफॉर्म है। समझ गए? समझ रहे हो गिव रीज़न का? ये मतलब ऐसे ही बना देते हैं, इजी होता है, बट आपको पूरा ऐसा ठीक से एक्सप्लेन करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड। देखो क्या बोला, 18 मीटर पहले 3 सेकेंड में गया। देखो डायग्राम निकालेंगे, 18 मीटर चला गया कितने? 3 सेकेंड में। उसके बाद क्या बोला? 22 मीटर चला गया नेक्स्ट 3 सेकेंड में। मतलब फिर से 3 सेकेंड लिए उसने, और फिर बोला कि मैं और 14 मीटर्स आगे चला गया अगले 3 सेकेंड में। और पूछा गया है फाइंड एवरेज स्पीड। देखो फॉर्मूला जैसे मैंने गिवन दिया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला है। तो देखो सिंपली सॉल्व करेंगे, बहुत हार्ड भी नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ स्पीड एवरेज इज़ नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसको ईजीली कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, मतलब यही एक तरीका होता है फिजिक्स में समझाने का। देखो 18 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 14 मीटर ऊपर कर देंगे, देखो यहाँ पे किया है मैंने, ठीक है। और नीचे टाइम को ऐड करेंगे, तो टाइम कितना लगा? 3 + 3 + 3 9 हो जाएगा। ऊपर का सारा ऐड होके 54 हो जाएगा। तो 54/9 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। क्या ही होमवर्क दे रहा, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, देखो अ पर्सन स्विम, ऐसा डायग्राम निकालते जाओ रफ में, अगर आपको समझने में दिक्कत हो। देखो सम 100 मीटर इन फर्स्ट 40 सेकेंड, ठीक है, 40 सेकेंड्स में 100 मीटर। अगर आगे जाके वो 80 मीटर गया नेक्स्ट 40 सेकेंड्स में, और फिर बोला कि मैं और 45 मीटर चला गया, ठीक है, 45 मीटर चला गया कितने सेकेंड में? 20 सेकेंड में। अब बोल दिया कि एवरेज स्पीड निकालो। अरे आप तो बोले कि मेरे को तो फॉर्मूला याद है, ईजी, टोटल
डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 100 प्लस 80 प्लस 45, और नीचे क्या आएगा, 40 प्लस 40 प्लस 40, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो 100 प्लस 80 180, 180 प्लस 45 225, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 40 प्लस 40 प्लस 40 120। तो इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये डॉट आ जाएगा, ठीक है। और ये 12 से अगर ये कुछ तो 1.8 आएगा, और देखो ऊपर के तरफ हमने मीटर में डिस्टेंस रखा है और नीचे सेकंड में, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे एक मस्त सा क्वेश्चन है, ये मतलब मैं रेफर उन स्टूडेंट्स के लिए करूँगा जिनको एक्चुअल इंटरेस्ट है साइंस में, जिनको फिजिक्स पढ़ना पसंद है। तो देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। सेमी सर्कुलर ट्रैक, टाइम रिक्वायर्ड इज 2 hours, देन फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। अब तुम बोलोगे सर यार मेरे को एवरेज स्पीड तो निकालना आता है, क्या है, टोटल डिस्प्ले अपना डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो चलो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। क्या हुआ, ये जो सेमी सर्कुलर ट्रैक में है इसमें एक आदमी दौड़ा, ठीक है, ऐसा दौड़ा, ठीक है। रुक जाओ थोड़ा अच्छा निकालता हूँ, ठीक है। इस सेमी सर्कल में एक आदमी दौड़ा। अब तुम बोलोगे कि ये डिस्टेंस कैसे निकालूं सर, ये जो आर्क है, ये जो इस डायरेक्शन में जो आदमी दौड़ा है, ये तो डिस्टेंस हमने कभी सीखा ही नहीं। अरे ये तो सीखा होगा ना कि टोटल सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, कितना होता है, देखो ब्रैकेट में लिख के बताओ, 2πr होता है कि नहीं। तो ये देखो ये तो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल मतलब क्या, आधा, आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो, पाई आर। तो डिस्टेंस का जो ये लिखा है मैंने पाई आर, समझ गए कैसे आया। और नीचे टोटल टाइम, तो पाई आर, आर कितना है मैंने लिखा 5 किलोमीटर, तो 5 लिखूँगा, पाई लिखूँगा, और नीचे टाइम जो है 2 घंटा, तो 2। तो देखो डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आर में, तो इसका ये क्या हो गया, यूनिट किलोमीटर पर आर। अब वेलोसिटी के बारे में थोड़ा हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि वेलोसिटी में एक चीज़ का डिफरेंस है, स्पीड जैसा ही है वेलोसिटी, पर वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, इसलिए तो उसका डायरेक्शन से नाता बन जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आने के बाद थोड़ा क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा, मतलब एवरेज वेलोसिटी का आंसर अलग होता है। देखो ये स्टार्ट पॉइंट था और ये एंड पॉइंट था। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये तो इसका डिस्टेंस था टोटल जो हमने स्पीड के इसमें इस्तेमाल किया, बट जो ये चीज़ है बीच वाली, ये तो उसका डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये तो हम देख रहे हैं, ये तो अपना डायामीटर है। डायामीटर कितना होता है, रेडियस के डबल, मतलब 10 किलोमीटर। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैंने डायामीटर का 2r लिख दिया, नीचे t लिख दिया। तो डायामीटर हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था 10 और नीचे 2, तो हमारा जो स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन का फंडा बहुत मतलब सिंपल तो नहीं है, बट थोड़ा समझोगे तो समझ में आ जाएगा। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको हम और एक टर्म में बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी। अब आप बोलोगे व्हाट इज रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी। रेट मतलब क्या, इतना समझ लो, जब भी एक डेफिनेशन में रेट ऑफ आ गया ना तो उसको टी से डिवाइड होगा। अब आगे जाके समझोगे आप, तो यहाँ पे टी आ गया, देखो टी मतलब क्या है, अपना टाइम है, तो टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी का ये जो सिंबल है, ये ट्रायंगल वाला, ये बताता है चेंज इन v इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। सो देखो चेंज इन v मतलब क्या, कैपिटल V माइनस यू। अब सर तुम बोलोगे कि सर ये भी क्या है, ये जो है ये फाइनल वेलोसिटी को दर्शाता है, और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी, u जो है वो स्टार्टिंग वेलोसिटी को बताता है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सेलरेशन, ठीक है यार, ये ऐसा फॉर्मूला में सर आपने बता दिया, हमको तो कुछ समझ में आया नहीं, आ गया, हम तो रट्टा मार लेंगे, बट
ऐसा फील करके समझाओ। देखो अच्छे से समझाता हूँ। एक्सेलरेशन मतलब क्या, हमारी कार है, ठीक है, और आप देख रहे हो पापा जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हैं। आपने स्पीडोमीटर देख लिया, आप पापा को बोले कि क्या कितना धीरे चला रहे हो, हाईवे पे कितना बोर हो रहा है। तो पापा ने सोचा चलो थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं। पापा ने स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ाते बढ़ाते हमारी जो गाड़ी है वो 60 किलोमीटर पर आवर पहुंची, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखो, ये जो 30 किलोमीटर पर आ रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आ रहे हैं, ये है क्या, ये स्पीड है, और इसका डायरेक्शन इस साइड पे है, तो ये हो गई वेलोसिटी। अगर मैंने बता दिया कि इस डायरेक्शन में थोड़े, तो ये हो गई वेलोसिटी। तो मुझे एक चीज़ बताओ, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 60। मतलब पापा ने एक्सेलरेट किया गाड़ी को। हम पढ़ते हैं ना, मतलब सुनते हैं यार, एक्सेलरेट करो, एक्सेलरेटर पे पैर दबाओ गाड़ी भगेगी। मतलब इन सेंस एक्सेलरेट मतलब क्या, स्पीड बढ़ना या फिर घटना भी, ठीक है। तो नॉर्मली हम एक्सेलरेशन जो भी पढ़ते हैं लाइफ में, जितना हमने एक्सपीरियंस है, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव कैसे हो गई सर? सर ये देखो, हमने चेंज इन वेलोसिटी को क्या डिफाइन किया था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 60 माइनस इनिशियल कितनी थी, 30। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आई, 30। तो 30 एक पॉजिटिव वैल्यू तो है, समझ रहे हो। मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उसका मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होगा मतलब वी इंक्रीज हो रहा होगा, समझ रहे हो। अब देखो दूसरा एक सिस्टम बताता हूँ। अब क्या हुआ, तुम्हारे पापा थे 60 पे चल रहे थे, 60 किलोमीटर पर आवर पे। अचानक एक गाड़ी बहुत स्लो हो गई तुम्हारे पापा के सामने। तो पापा ने क्या किया, ब्रेक दबाया, ज़ोर से ब्रेक दबाया, और ब्रेक दबा के सीधा 20 किलोमीटर पर आवर पहुँच गए। अब तुम बोलोगे ये तो ब्रेक दबाया, इसका क्या, ब्रेक दबाने के बाद क्या हुआ, स्पीड घट गई, कम हो गई। तो स्पीड कम हो गई, अगर हम इसको चेंज इन वेलोसिटी के टर्म्स में लिखे तो डेल्टा वी फाइनल कितनी, 20, इनिशियल कितनी, 60। तो देखो 20 माइनस 60, तो देखो इसका जो आंसर आएगा वो होगा -40। मतलब एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आ गई, मतलब -40 आ गया। इसका मतलब क्या, वेलोसिटी कम हो गई। एक सेकेंड ना, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी कम हो गई। तो यही तो है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव और वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव ए, मतलब यही एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल हो गए नेगेटिव और पॉजिटिव। और एक टाइप का एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन ही नहीं है इन सेंस, जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन मतलब क्या, तुम्हारे पापा फिर से गाड़ी में बैठ गए, अब आप हाईवे पे मस्त 100 के स्पीड पे चल रहे थे। अब पापा को ना कम करनी है ना बढ़ानी है, पापा ने वैसे ही 100 की स्पीड मेंटेन रख दी। हाईवे पे माइलेज भी तो मिलना चाहिए, समझ रहे हो। इतना कौन भगाता है सर माइलेज के लिए, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 100 किलोमीटर थी, 100 की 100 रह गई। मतलब आप बोले सर मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, हाँ नहीं हो गई चेंज, पापा को माइलेज मतलब स्पीड मेंटेन करनी थी, डेल्टा वी 0 आ गया सर। हाँ सही बात है, डेल्टा वी 0 आना ही था, फाइनल वेलोसिटी 100, इनिशियल 100 आ गया 0 सर। सर मतलब डेल्टा वी 0 आ गया, और हमने तो पढ़ा है कि ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई टी। डेल्टा वी 0 हो गया, नीचे का टर्म कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम हो जाए, कांस्टेंट से चल ले, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। अब वही तो मैं बता रहा हूँ कि जीरो एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, समझ रहे हो, समझे क्या। आगे देखो, अब मैं कुछ तुम्हारे साथ थोड़ी हाई लेवल वाली बातें तो नहीं कर रहा, बट थोड़े कंफ्यूजिंग बातें। देखो हमने यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म लिखा है, सबसे बड़ी गलती मेरी, यूनिफॉर्म मोशन लिखना चाहिए, ठीक है, मोशन मोशन।
हमने ये पढ़ा वेलोसिटी में कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है। मैंने यूनिफॉर्म मतलब क्या बोला था, नो चेंज, नो चेंज। और जो मोशन है ना वो अपना वेलोसिटी करवाता है, समझ रहे हो। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती। सर मतलब डेल्टा वी जीरो, हाँ डेल्टा वी जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, हाँ बिल्कुल समझ रहे हो। मतलब जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तब डेल्टा वी जीरो होगा और तब हम इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इसका ग्राफ सर निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पे देखो मैंने भी निकाला, यहाँ पे मैंने टी निकाला। देखो तुमको ग्राफ समझने में बहुत दिक्कत आती है, मेरे को पता है, फर्स्ट टाइम समझ रहे हो, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे है ना टाइम चल रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे चलता जा रहा है। इसमें मस्त 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और हमारी गाड़ी थी 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। सर मतलब टाइम चला जा रहा है और पापा 30 मीटर पर सेकेंड से चले ही जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। देखो टाइम तो चल रहा है, देखो 1 2, यहाँ पे देखो 1 2 3, बट वेलोसिटी 30 की 30 ही रह रही है। हाँ सर बराबर है। अब देखो डी और टी, डी मतलब क्या, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट मान लो। अब देखो गाड़ी एक वेलोसिटी के साथ चल रही है, वेलोसिटी मतलब क्या, 10 मीटर पर सेकेंड से, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। अगर गाड़ी 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही होगी तो मुझे बताओ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी कि नहीं करेगी। सर मैं तो जब एक्टिवा वगैरह चलाता हूँ, मतलब जो भी स्प्लेंडर वगैरह जो भी लोग चलाते हैं, तो मैं तो देखता हूँ अगर मैं 30 पे कंटिन्यूसली रख लूँ तो डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ। और सर मैं ये भी देखता हूँ अगर मैं कंटिन्यूसली 30 मीटर पर सेकेंड से जाऊँ ना तो मेरे को जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग टाइम है ना वो सेम लगता है। मतलब मैं इधर से मेरे फाइनल स्टॉप पे जाता हूँ, मेरे को वो 1 घंटा लग, एक नहीं 20 मिनट लगते हैं, और मैं फिर से उसी स्पीड से वापस आऊँ तो फिर भी मेरे को 20 मिनट ही लगते हैं। मतलब मेरे को 5 किलोमीटर जाने को 20 मिनट जाते हैं 30 मीटर से, और अगले 5 मीटर जाने को भी 20 मिनट ही लगते हैं। मतलब क्या सर। तो इसको साइंस के टर्म में बोलते हैं यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म नहीं भाई, यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म मतलब चेंज ही नहीं हो रहा डिस्टेंस, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो देखो हम इसमें लिखते हैं सेम डिस्टेंस फॉर सेम टाइम, ठीक है। या फिर ऐसा लिख देते हैं इक्वल डिस्टेंस फॉर इक्वल टाइम। सेम या फिर इक्वल आपको इजीली सेम समझ में आ जाता है, इसलिए मैं सेम वर्ड को यूज़ करता हूँ। अब देखो अगला चीज़ आ गया नॉन यूनिफॉर्म। सर नॉन यूनिफॉर्म क्या है, अरे नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, नॉन यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म का उल्टा। यूनिफॉर्म का उल्टा मतलब क्या सर, यहाँ पे मोशन लिख देता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ यूनिफॉर्म का उल्टा मतलब, यूनिफॉर्म में क्या होता है, चेंज नहीं होता है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, चेंज होगा, सिंपल। चेंज होगा मतलब क्या सर, डेल्टा वी चेंज हो रहा है, मतलब गाड़ी की स्पीड चेंज हो रही है। गाड़ी की स्पीड अगर चेंज हो रही होगा तो एक्सेलरेशन तो हो रहा होगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मतलब गाड़ी रुक भी रही हो या फिर एक्सेलरेट भी कर रही हो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं रहेगा। सही बात कर रहा हो कि नहीं। अब इस केस में जो ग्राफ आता है इसको आपको पढ़ना नहीं है, जस्ट बता देता हूँ। एक केस लेके चल रहे हैं हम कि गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, एक्सेलरेट मतलब स्पीड बढ़ रही है, ऐसा मान रहे हैं हम। तो देखो वेलोसिटी टाइम में ठीक से देखो कि देखो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी थी 20 मीटर, मतलब जैसा टाइम बढ़ रहा है वैसा वेलोसिटी बढ़ रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं रह सकता। अब देखो डिस्टेंस टाइम में कुछ तो खतरनाक ग्राफ मिला है। इसमें ऐसा ग्राफ मिला, 1 सेकेंड पे 1 मीटर था, 2 सेकेंड पे 4 मीटर आ गया, ठीक है, 3 सेकेंड पे सीधा भाई साहब डिस्टेंस 9 मीटर, मतलब इसमें सीधा स्क्वायर में बढ़ रहा था, मतलब डिस्टेंस कंटिन्यूसली ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े जा रहा था। देखो इसका है ना इतना कुछ है नहीं, तुमको नाइन्थ में जस्ट एक बार ग्राफ से समझा दिया कि नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया है, हाँ अरे भाई साहब ये तो भूल ही गए, वेक्टर क्वांटिटी है। अब सर बोलो अरे वेक्टर क्वांटिटी सब है क्या,
अरे होगा ही ना तब, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में चेंज इन वेलोसिटी है। हमने तो पढ़ा है कि चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग, चेंज इन वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी इज नथिंग बट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, जो कि फिर से एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब जिसके फॉर्मूले में डायरेक्शन डिपेंड करेगा उसका फॉर्मूला मतलब वो क्वांटिटी भी वेक्टर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे है ना, ये पूछा है आपको एसआई यूनिट कैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, मैं बताता हूँ। देखो चेंज इन वेलोसिटी को मैं ये नहीं लिख सकता d/t, ऐसे लिख देता हूँ और पहले से ही नीचे t है, मतलब t इंटू टी क्या हो जाएगा, t²। मतलब डिस्टेंस के लिए क्या लिखूंगा मैं, मीटर, और t² के लिए सेकेंड स्क्वायर। देखो अगर नहीं समझ में आया तो इतना दिमाग पे जोर मत लो, रट लो, वैसे भी इतनी भी ज़रूरत नहीं है बट याद रख लो। SI यूनिट में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और CGS में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट डिक्लेरेशन। अब सॉरी डीसेलरेशन। भाई साहब डी जिसमें आ जाए ना, डी मतलब नेगेटिव, ऐसा ही समझ लो। ठीक है, ऐसा ही समझ लो। डिसेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन का उल्टा। इसका आंसर पहली बात तो नेगेटिव है। देखो डिसेलरेशन मतलब एग्जांपल देता हूँ, ब्रेकिंग ऑफ अ कार। ठीक है, ब्रेक अप्लाइड ऑन अ कार। ठीक है, मतलब अगर ब्रेक दबा दिया तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। हमने तो केस पढ़ा था, पापा ने सीधा 60 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर आवर तक गाड़ी ले ली। हमने पढ़ा कि इसमें तो वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव था, तो ये तो हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको सीधा सीधा हम बोल देते हैं डिसेलरेशन। ये एक नया टर्म है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन इजी वर्ड्स में। देखो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब तो वैसे भी पढ़ चुके हैं, फिर भी देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। मैंने बोला था कि यूनिफॉर्म होगा तो डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल करेगा इक्वल टाइम में, और ये भी बोला था कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। अब इधर देखो, इधर उल्टा सीधा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। मतलब डिस्टेंस वो उसके मर्जी से ट्रैवल कर रहा, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और टाइम इंटरवल इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब 1 सेकेंड में उसने 2 मीटर किया, नेक्स्ट सेकेंड में उसने 4 मीटर कर दिया, मतलब वो चेंज कर रहा है। समझ रहे हो? उसके बाद सेकेंड पॉइंट, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्टेन इन, ये क्या लिखा है इसने, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्टेन इन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। हाँ ये तो देखा हमने यार, देखो यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, क्या सीधा लाइन है कि नहीं भाई, समझ रहे हो? और द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्टेन इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैन बी एनी शेप डिपेंडिंग। हाँ सही बात है, एनी शेप हो सकता है। ऐसा समझ लो कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बाकी कोई सा भी शेप हो सकता है। ऐसा लिख दोगे 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको डिफ्रेंशिएशन के लिए। और एक चीज़ लिख सकते हो आप थर्ड पॉइंट के लिए, मैं ऐड कर देता हूँ। थर्ड पॉइंट जो होगा हमारे लिए, एक सेकेंड, हमारे पास अच्छा वाला ब्लैक है क्या? हाँ, थर्ड पॉइंट हमारे लिए हो सकता है कि वेलोसिटी वेलोसिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी चेंज। और एक पॉइंट लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज नॉट 0। ठीक है, ये मैंने पॉइंट ऐड किए हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मिस मार्क्स नहीं काटेंगे। अब चलो नेक्स्ट, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं बाय द वे। व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन को मैच द फॉलोइंग। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ती है। जीरो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाती है। एग्जांपल, अब देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब सीधा वेलोसिटी बढ़ रही है। कार रेस्ट गोज अप टू, ये देखो कार 0 पे थी, रेस्ट मतलब 0 मीटर पर सेकेंड, सीधा 50 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच गई 10 सेकेंड में, मतलब ये तो एक्सेलरेट की लिए। ठीक है, अब वेलोसिटी डिक्रीज कब होगी? अरे ये देखो भाई, स्टॉप हो गई गाड़ी और उसके बाद कार मूविंग विथ 30 मीटर, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड से चले जा रही है, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, कॉन्स्टंट। चलो तर चला मित्रांनो, इथेच थांबूया।
आई मीन इधर ही रुकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो करना है हमको इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जो थंबनेल में दिखेगा। और ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट लॉ करेंगे, सेकंड लॉ करेंगे, थर्ड लॉ करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और चैप्टर एंड करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। तो जो चीज़ें बची है, मतलब पार्ट 2 में हम क्या करेंगे वो बता देता हूँ। इक्वेशंस ऑफ मोशंस और अपना फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हम पार्ट 2 में करेंगे, और थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह वगैरह वो वहाँ पे करेंगे। तो इधर ही रुकते हैं, आज के लिए काफ़ी हो गया। 2 घंटा नहीं, सॉरी 40 मिनट हो चुका है। वैसे टोटल अगर ड्यूरेशन निकाले तो इसका 40, अगले वीडियो का 40 मिनट आएगा, उसके बाद का भी 40 मिनट आएगा, तो 2 घंटे में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है।